अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहल बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुफ़ुर रहीम। अल्लाह की सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। अल्लाह की सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। बारगाह रिसालत और आले रिसालत में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। एक बार और हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाएँ। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और हदिया दरूद पेश फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदान व शिफ़ाइहा व नूरिल बसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिहि दाइमन अबदा। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। तू जिसे चाहे इज्जत दे और तू जिसे चाहे जिल्लत दे, सब तेरे ही दस्ते कुदरत में है और अल्लाह हर चीज़ पे कादिर। कुरान करीम की जिस आयत करीमा को आज की इस महफिल के लिए मैंने उन्वान सुखन करार दिया है, उसका ये सीधा साधा तर्जमा पेश कर दिया। ये बात तो हमारे अकीदे में शामिल है कि इज़्ज़त अल्लाह ही देता है और जलील भी अल्लाह ही फरमाता है। इज़्ज़त भी उसी की तरफ से है और ज़िल्लत भी उसी की तरफ से। अगर खुदा किसी को इज्जत देना चाहे तो कोई उसे जलील नहीं कर सकता, और अगर खुदा जिसे जलील करने पे आ जाए तो कोई उसे इज्जत नहीं दे सकता। उसका दिया हुआ इज्जत वाला कोई जलील करेगा नहीं, और उसने जिसे जलील कर दिया कोई उसे इज्जत दे नहीं सकता। इज्जत उसी की तरफ से है, जिल्लत उसी की तरफ से। कामयाबी वही देता,
फलाह उसी की तरफ से, फतहो नुसरत वही अता फरमाता। आज सारी दुनिया कामयाब होने के लिए दौड़ भाग कर रही है, इज्जत पाने के लिए क्या से क्या कर रही है। लोग कितनी मेहनत करते हैं कामयाब होने के लिए, लोग कितनी कोशिश करते हैं मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए। छोटे से छोटे आदमी से लेकर बड़े बड़े हुक्मरानों तक सब ये चाहते हैं हम कामयाब हो जाएं, हम इज्जत वाले हो जाएं, और उसके लिए खुद प्रोग्राम बनाते हैं। आज सारी दुनिया की दौड़ धूप, या सारी दुनिया की तगोदूर, ये कोशिश है सिर्फ कामयाब होने के लिए। चांद पे दस्तक दी जा रही है, किस लिए? कामयाबी के लिए। मिसाइल की सफ़े लगाई जा रही है, किस लिए? कामयाबी के लिए। मरीखों पे कमंदें डाली जा रही है, किस लिए? कामयाबी के लिए। सूरज की शुआओं की तस्खीर की जा रही है, किस लिए? कामयाब होने के लिए। दरियाओं का कलेजा चीरा जा रहा है, किस लिए? कामयाबी के लिए। चांद पे दस्तक दी जा रही है, किस लिए? कामयाबी के लिए। एटमी तजर्बात किए जा रहे हैं, कामयाबी के लिए। मिसाइल और हाइड्रोजन बम बनाए जा रहे हैं, कामयाब होने के लिए। मगर क्या इससे इनको कामयाबी मिली? जो कामयाबी देने वाला है वो तो ये कहता है, नादानो, इस तरह से तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। चांद पर दस्तक देने से कामयाबी नहीं मिलेगी, मिसाइल की सफ़े लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी, टैंकों की कतारें लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सूरज की शुआओं की तस्खीर करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, दरियाओं का कलेजा चीरने से कामयाबी नहीं मिलेगी, एटमी तजर्बात करने से कामयाबी नहीं मिलेगी, सूरज की शुआओं की तस्खीर करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। कुरान कह रहा है, अगर तुम वाकई में कामयाब होना चाहते हो, अगर वाकई में फतह नुसरत के जलवे हासिल करना चाहते हो, अगर वाकई में दोनों जहां में तुम इज्जत वाले बनना चाहते हो, तो एक छोटा सा नुस्खा कुरान दे रहा है, फज़्कुरुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। बस एक काम करो, अपने दिल में अपने रब को याद करते रहो, अपने दिल में अपने रब का जिक्र करते रहो, अपने दिल में अपने रब की याद मनाते रहो, यकीनन कामयाब हो जाओगे, बिलाशुबा कामयाब हो जाओगे, बेशक कामयाब हो जाओगे। कामयाबी जिक्र करने वालों को मिलती है, कामयाबी जो जिक्र करते हैं वही कामयाब। चांद पर जाने वाले क्या कामयाब हुए? जब चांद की बात आती है तो मुझे याद आता कि ये गए कि नहीं गए ये तो ये जाने, मगर दावा ये है कि हम गए। नील आर्मस्ट्रांग और रशियन कुछ गए चांद पर सबसे पहले। क्या लाए? चांद से लाए क्या? पूछो इन जानने वालों से। इस बेकरार दुनिया के लिए करार लाए, इस बेचैन दुनिया के लिए चैन लाए, इस अशांत दुनिया के लिए शांति का पैगाम लाए। क्या लाए? तो जवाब देते हैं, खाक लाए, पत्थर के टुकड़े लाए। आज तक रखे हुए पत्थर के टुकड़े के हम चांद से लेकर के आए। खाक लाए, पत्थर लाए। क्या कमी थी हमारे राजस्थान में?
और मैं तो सोचता हूं कि जब ये लोग चांद की तरफ जा रहे होंगे तो चांद भी जुबान हाल से बोल रहा होगा, नादानो, मेरे पास आने से कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर कामयाबी चाहते हो तो वहां जाओ जिसके इशारे से मैं भी दो टुकड़े हो गया था, वहां जाओ जिसके इशारे से सूरज पलट आया था, वहां जाओ जिसके इशारे से दरख्त झुक गए, वहां जाओ जिसके इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया, वहां जाओ जिसके इशारे से मुट्ठी में बंद रहने वाली कंकरियों ने कलमा पढ़ लिया है, कलमा पढ़ लिया। कामयाबी वहां मिलेगी, फतह नुसरत के जलवे वहां मिलेंगे, तुम्हें कामयाब और इज्जत उस दर पर मिलेगी जिसकी गुलामी कामयाबी की जमानत है, जिसकी जारूब कशी कामयाबी की जमानत। मेरा खुदा जब किसी को इज्जत देने पे आता है तो अपने महबूब के करीब कर देता है, अपने अजीज के करीब कर देता है, और जब किसी को जिल्लत देने पे आता है तो जिल्लत वाली जगह पहुंचा देता है, जिल्लत वाली जगह पहुंचा देता है। खुदा को अबू बकर को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। उमर को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। उस्मान को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। अली को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। बिलाल को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। सलमान को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। अबूजर गिफारी को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। साद बिन वक्कास को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। अब्दुल रहमान बिन औफ को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। सोहेबे रूमी को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया। अबू हुरैरा को इज्जत देना चाहिए, नबी के करीब कर दिया, नबी के करीब कर दिया। तो जो नबी के करीब हो गए कामयाब हो गए। अबू जहल कुछ न ले सका, अबू लहब कुछ न ले सका, वलीद बिन मुगीरा कुछ न ले सका। तो जो नबी के करीब हुआ वो कामयाब हो गया। बात आई है तो एक बात और अर्ज कर दूं। देखो खुदा किस तरह इज्जत देता है। एक नाम है हबीब यमनी, ये सहाबी हैं, मगर जब ये ईमान नहीं लाए थे, यमन में रहते थे। अबू जहल के खास दोस्त कुफ्र की हालत में, अबू जहल ने हबीब को खत लिखा, ए हबीब तुम मक्के आ जा, तेरी यहां जरूरत है। यहां एक मोहम्मद अरबी हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं और हमारे पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं। तेरे पास इल्म है, तू जानने वाला है, इल्म वाला है, पुरानी किताबें तूने पढ़ रखी है, तो तू आ और इनसे मुनाजरा कर। खत लिखा अबू जहल ने। हबीब को खत मिला यमन में। हबीब वहां से चला, मक्के आया। अबू जहल ने पूरी बात बताई कि इस तरह से ये वो दावा करते मैं नबी हूं, मगर कुछ ऐसे मौजेज़ात दिखाते हैं हम समझते वो जादूगर है। जादूगर सारी बातें अबू जहल ने बताई। रात का वक्त था, सरकार एक छोटी सी पहाड़ी पे चंद सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अबू जहल और हबीब यमनी और ये दूसरे दो चार कुफार और मुशरिकीन सीधे उस पहाड़ी पे चले गए नबी से मिलने के लिए। मेरे आका ने पूछा हबीब क्यों आए हो? कहा मैं सिर्फ ये तय करने आया हूं कि आप नबी हैं या जादूगर। मैं आपसे सिर्फ दो सवाल करूंगा, अगर दोनों सवालों का सही जवाब दे दिया मैं मान लूंगा कि आप नबी। अगर न दे पाए मैं समझ जाऊंगा आप जादूगर है, नबी नहीं है। मैं सिर्फ दो सवाल कर रहा हूं,
मेरे आका ने फरमाया पूछो। तो उसने कहा कि आपको ये लोग जादूगर कहते हैं, आप अपने को नबी कहते, मुझे ये तय करना है कि आप जादूगर हैं या नबी। मेरा अनुभव बोलता है, मेरा तजुर्बा बोलता है, मेरा नॉलेज, मेरा इल्म यह कहता है कि जादूगर का जादू जमीन पे चल सकता है, पहाड़ों पे चल सकता है, दरख्तों पे चल सकता है, इंसानों पे चल सकता है, बच्चों पे, औरतों पे चल सकता है। दुनिया में जादूगर का जादू चल सकता है, लेकिन आज तक किसी का जादू आसमान पर नहीं चला, चांद पर नहीं चला, सूरज पे नहीं चला, सितारों पे नहीं चला। लिहाजा ए मोहम्मद, अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस चमकने वाले चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। आका ने इशारा फरमाया, चांद की तरफ इशारा किया। चांद भी जुबान हाल से बोल पड़ा, या रसूल अल्लाह, वो दाई हलीमा का झूला था जिसमें आप लेटते थे, तो जिधर झूला जाता था उधर मैं झुक जाता था। आज इम्तिहान की घड़ी है, इशारा कर दे, कलेजे के टुकड़े करके रख दूंगा। सरकार का इशारा होता गया, चांद 2 टुकड़े होता गया, और वो 2 टुकड़े इतने दूर कि जिस पर ये पहाड़ी पे खड़े थे वो बीच में आ गई। एक टुकड़ा इधर दिख रहा है, एक टुकड़ा इधर दिख रहा है। आका ने फिर इशारा किया, दोनों टुकड़े मिल गए, लेकिन ऐसे मिले कि पता ही नहीं चलता कभी टुकड़े हुआ था। आईना तोड़ो फिर मिलाओ, बीच में लकीर नजर आएगी। शीशा तोड़ो फिर जॉइंट करो, बीच में शिगाफ नजर आएगा। मगर आका ने टूटे हुए चांद को ऐसे जोड़ा है कि कोई शिगाफ नजर नहीं आता, कोई लकीर नजर नहीं आती। इस मंजर को देख करके हबीब यमनी तो झूम पड़ा, वजद में आ गए और कदमे रसूल पर गिर पड़े। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, मुशर्रफ इस्लाम हो गए। और उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, हबीब तूने तो कहा था मैं 2 सवाल करूंगा, अभी तो एक ही सवाल का जवाब दिया है, जरा दूसरा सवाल भी बोल दे, दूसरा सवाल भी बोल दे। तो हबीब कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मैं आपको मान चुका हूँ, अब मैं आपको तस्लीम कर चुका हूँ, अब तो नबी मान लिया है, अब मैं क्या पूछूं? अब ऐसा कीजिए, सवाल भी आप बताएं, जवाब भी आप बताएं, दूसरा सवाल भी आप बताएं, जवाब भी आप बताएं। आका फरमाते हैं, सुन, तेरा दूसरा सवाल ये था कि जब तू घर से निकला था तूने ये सोचा था कि ये मेरी बेटी है, अपाहिज है, लंगड़ी है, लूली है, लकवे में है, गोश्त का लोथड़ा बनकर बिस्तर पे पड़ी है, शिफा की कोई उम्मीद नहीं है। मगर तूने ये सोचा था कि मोहम्मद के पास जाता हूँ, मैं उनसे कहूँगा सच्चे नबी हैं तो बेटी को अच्छा कर दे, अगर सच्चे नबी है तो बेटी को अच्छा कर दे। यही ख्याल था तेरा? कहा हाँ यही था। तो आका ने फरमाया, जा मैंने शिफा दे दी, जा मैंने शिफा दे दी। बात कहां हो रही है? मक्के में। बेटी कहां है? यमन में। आका यहां कह रहे जा शिफा दे दी, और हबीब ने मान भी लिया। अभी अभी कलमा पड़ा, अभी अभी कल, ये भी नहीं सोचा कि घर जाके चेक करूंगा अच्छी हुई कि नहीं हुई, शिफा मिले कि नहीं मिली 15 दिन के बाद चेक करूंगा, ये नहीं, जैसे ही कहा जा शिफा दे दी, नबी हबीब ने मान लिया, यकीन कर लिया कि मेरी बेटी को शिफा हो गई। अभी कलमा जिसने पढ़ा उसका ये ईमान, नबी के इल्म गैब पर ईमान ले आए। यही तो गैब है, बेटी वहां नहीं है। और नबी कह रहे मैंने शिफा दे दी, तो गैब का इल्म नबी ने बताया,
हबीब ने माना। थोड़ी देर पहले जो ईमान लाया वो इल्मे गैब पर ईमान ला रहा है, और 1400 बरस से जो मुसलमान होने का दावा करते हैं अभी तक शक में है कि इल्म है कि नहीं। अभी तक शक में है कि इल्म गैब है कि नहीं। हबीब यमनी कुछ दिन हुजूर के पास रहे, गए, जब यमन पहुंचे घर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से वो लड़की जो उठ नहीं सकती थी, जो बैठ नहीं सकती थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, खुद ही उठ करके आती है, दरवाजा खोलती है और कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेटी ने कलमा पढ़ा। बाप पूछता है बेटा ये कलमा तुझे किसने सिखाया? का उसने सिखाया जिसने तुझे पढ़ाया। का वो तो कभी आए ही नहीं, हमारे घर कभी तशरीफ नहीं लाए, तेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, कब मिले, कब कलमा पढ़ाया? तो बेटी कहती अब्बा 14वीं रात का चांद चमक रहा था, मैं अपने घर के बिस्तर पर लेटी हुई थी कि मुझे ख्वाब में एक नूरानी शक्ल वाले, एक नूरानी सूरत वाले, खुशबू से मुअत्तर बुजुर्ग कि जब घर में तशरीफ लाए तो क्या देखा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं, मेरा घर मुअत्तर हो गया, फिजा मुअत्तर हो गई। उन्होंने आकर के मेरे पूरे बदन पर दस्ते शफकत घुमाया, जहां जहां उनका हाथ घूमता था वहां वहां शिफा होती थी। फिर उन्होंने मुझसे फरमाया बेटा मैं इस वक्त तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां बोल ले। मैं इस वक्त तेरे बाप को मक्का में कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां पढ़ ले। क्या समझे, मेरे आका जिस वक्त मक्का में थे उसी वक्त यमन में भी थे, यमन में भी थे। आप शायद ये समझे कि वो तो ख्वाब में पहुंच गए। ख्वाब में तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। नादानो, तुम्हारा हमारा ख्वाब है और हुजूर जिस ख्वाब में आ जाए वो हकीकत। और तुम्हारे ख्वाब में, हमारे ख्वाब में शैतान भी आ सकता है दूसरी की शक्ल लेकर, मगर मेरे आका की शक्ल में कभी शैतान नहीं आ सकता। अल्लाह ने सूरत मुस्तफ़ा को इतना पाकीज़ा बनाया, शैतान कभी नबी की शक्ल में नहीं आ सकता। तो आज भी जिसके ख्वाब में सरकार आ जाए यकीन कर ले कि सरकार ही तशरीफ लाए हैं। तो फिर सवाल खड़ा हुआ कि दो जगह, एक होकर दो जगह, मक्के में हबीब को जो कलमा पढ़ा रहे वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ख्वाब में जो आ रहे हैं वो भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये एक होकर दो जगह कैसे, एक ही वक्त में दो जगह? तो इसको समझाने के लिए बस सिर्फ 2-3 मिनट की बात करूंगा। बोलो मलकुल मौत एक है कि कई है? ये रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता कितने? एक ही है ना। कुल ला यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, एक फरिश्ता है और दुनिया में लाखों मर रहे, एक ही वक्त में, एक ही समय में, एक ही पल में, एक ही घड़ी में, एक ही लम्हे में। एक गुजरात में मर रहा है, एक महाराष्ट्र में मर रहा है, एक तमिल में मर रहा है, एक कर्नाटक में मर रहा है, एक सीपी में मर रहा है, एक यूपी में मर रहा है, एक एमपी में मर रहा है। पूरी दुनिया में मरने वाले एक ही वक्त में मर रहे हैं, और हर मरने वाले के सामने मलकुल मौत, एक होकर 1000 जगह। तो जब मलकुल मौत की ये शान है तो ये कौन है मलकुल मौत जो बगैर इजाजत के नबी के घर में हाजिर नहीं हो सकते,
जिसको हुजूर के यहाँ आना हो तो इजाजत की जरूरत, यानी खादिम है मुस्तफा के। खादिम का यह हाल है तो मखदूम का आलम क्या। और दूसरी दलील दो, ये दो कंधों पर जो बैठे हैं ये फरिश्ते किरामन और कातिबीन, एक दाया है एक बाएं पर, एक नेकी लिख रहा है एक बुराई लिख रहा है, ये दो ही है और हर एक के कंधे पर बैठे हुए। जितने भी इंसान है सबके कंधे पर ये दो बैठे हुए। ऐसा नहीं है कि आप पर बैठने वाले और है, इन पर बैठने वाले और है। तो दो को भी इतनी ताकत दी हर एक के कंधे पर। और जो कब्र में दो फरिश्ते आते हैं सवाल जवाब करने, वो कितने, वो भी दो है। करोड़ों मरने वाले मर रहे हैं और एक ही पल में 1 करोड़ मरे, सबके कब्र में मुनकर नकीर। तो फरिश्तों को जब खुदा ने इतनी ताकत दी है तो इनके जो सरदार है सैयदुल मलाइका जिब्राइल, उनकी कितनी ताकत होगी। और जिब्राइल का हाल क्या है बारगाह मुस्तफा में कि हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं इस गिरदे मंजिल में कि न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद का। खादिमों का यह हाल है तो मखदूम का आलम क्या होगा। तो अल्लाह इज्जत देता, अल्लाह जलील करता है। वो जब किसी को इज्जत देना चाहता है महबूब के करीब कर देता है, और वो जब किसी को जलील करने पे आता है महबूब से दूर कर देता है। अब देखो ये नवासों को कैसा करीब किया, अली को कितना करीब किया नबी ने। मन कुंत मौला फ़अलियुन मौला, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसके मौला है। अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं अली उसके दरवाजे। या अली हुब्बुका हुब्बी व बुग़्ज़ुका बुग़्ज़ी, ए अली तुमसे जो मोहब्बत रखेगा वो हमसे मोहब्बत रखेगा, तुमसे जो अदावत करेगा वो हमसे अदावत करेगा। नजरान के कुछ नसरानी आए मुबाहिला के लिए, कुरान करीम की आयत करीमा फमन हज्जक बिही मिन बादि मा जाका मिनल इल्म फकुल ताअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाउकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। खुदा ने फरमाया महबूब इनसे कह दो, इन नसरानियों से यहूदियों से कह दो कि जब तुम्हें कुरान और हमारी दलील तस्लीम नहीं है तो मुबाहिला करो, कोई बहस नहीं कोई दलील नहीं, बस आ जाओ मैदान में। नदुआ बनाना व बनाओकुम, हम अपने बच्चों को लेकर मैदान में आए, तुम अपने बच्चों को लेकर मैदान में आओ। व निसाना व निसाकुम, तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, हम अपनी औरतों को लेकर आए। वनफुसना वनफुसकुम, तुम खुद भी आओ हम खुद भी आए। तुम उधर खड़े रहो हम इधर खड़े रहें, तुम भी कबीले के साथ मैं भी कबीले के साथ, और हम दोनों मिलकर के अपने अपने रब की बारगाह में दुआ करें और दुश्मन की हलाकत की दुआ करें। जो हक होगा उसकी दुआ कबूल होगी। तो नजरान के यहूदियों ने मान लिया कल सुबह आ जाएंगे मैदान में। मेरे आका जब सुबह में निकले अपने हुजरे से, कहा अली आओ, फातिमा आओ, हसन आओ, हुसैन आओ, और एक रिवायत में उम्मे सलमा को भी बुलाया तुम भी आओ, और चादर मुबारक कमली मुबारक को चौड़ा करके उन सब को अपनी चादर में लपेट लिया, चादर में लपेट लिया सरकार ने, और कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, ये अल्लाह ये मेरी अहले बैत है,
ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरे दामाद, मेरा भाई है, ये मेरे घर वाले हैं। लेकर चले मैदान की तरफ। पहुंचे तो सामने यहूदियों के कबीले, वो भी अपनी औरतों को लेकर आए, वो भी अपने बच्चों को लेकर आए। लेकिन जब उनके सरगना ने, उनके सरदार ने नबी के बच्चों के चेहरों को देखा, इन नूरानी शक्लों को देखा, सूरज चमकने वाली ये ताबिंदा पेशानियां, यहूदी सरदार ने कहा, लोगों किससे मुबाइला कर रहे हो? ये नूरानी शक्ल वाले, ये नूरानी पेशानी वाले, तुम इनसे मुबाइला नहीं कर सकते। हम ये देख रहे हैं कि अगर ये नूरानी शक्ल वाले हाथ उठा देंगे और हमारे खिलाफ दुआ कर देंगे तो हमारी नस्ल कयामत तक खत्म हो जाएगी, हमारी नस्लें बाकी नहीं रहेगी। बेहतर यह है कि इनसे लड़ाई झगड़ा ना करो, इनसे सुलह कर लो। खुद उनके सरदार ने कहा। तो ये वो शक्ल सूरत वाले हैं कि कामयाबी इनकी पेशानियों में टपकती है, फतो नुसरत के जलवे इनकी निगाहों में नजर आते हैं। और क्यों ना हो, आका फरमाते हैं, अना सैयदुल मुरसलीन, मैं रसूलों का सरदार हूं। और अली के लिए क्या फरमाया आका ने? या अली अंता सैयदुल अरब, ए अली तुम पूरे अरब के सरदार हो। खातून जन्नत के लिए कह रहे, सैयदतुन निसा अहलिल जन्नह, जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा। हसनैन करीमैन के लिए सैयदुश शबाब अहलिल जन्नह, जन्नती जवानों के सरदार। मां जन्नती औरतों की सरदार, बाप अली पूरे अरब के सरदार, नाना नबी नबियों के सरदार, और खुद हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार। नाना भी सैयद, अली भी सैयद, फातिमा भी सैयद, हसन भी सैयद, हुसैन भी सैयद। तो सरदारी तो बचपन में ही मिल गई। नबी ने कब कहा कि मेरे ये बेटे दोनों जन्नती जवानों के सरदार? उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? एक की 4 साल या एक की 5 या एक की 6, बस बचपन में नबी ने सरदारी दे दी। ये नहीं कहा कि आगे जाकर सरदार बनेंगे, बल्कि कह दिया अभी ये हैं, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। तो बचपन में जो सरदारी मिल गई हो, जब एड़ियां छोटी छोटी थी, जब कदम छोटे छोटे थे, जब बचपने की मंजिल में थे, तब सरदारी मिल गई। बोलो जवानी में क्या क्या मिला होगा, वक्त शहादत क्या क्या मिला होगा। जब छोटा कद था तब सरदार थे, और ये सरदार हो चुके। अच्छा, आज किसी ने बहुत अच्छी बात बोली यहां पर कि अगर तुम चाहते हो कि कोई जन्नती दिखने को मिल जाए, जन्नती कौन, तो ये देख लो कि हसन हुसैन को सरदार कौन मान रहा है। क्योंकि हुसैन ने कहा ये जन्नती जवानों के सरदार है, ये जन्नती जवानों के सरदार है। तो जो जन्नती होगा वही कहेगा कि हमारे सरदार है, हसन हमारे सरदार है, हुसैन हमारे सरदार है। तो इनकी सरदारी ही जन्नत की जमानत, इनकी गुलामी ही जन्नत की जमानत। मगर दोस्तों, लोगों ने चैन लेने नहीं दिया। इमाम हसन को जहर दे के शहीद किया, और फिर हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल से पहले इन्होंने वसीयत की कि नबी के नाखून मुबारक मेरे पास हैं, वो मेरी आंखों पे रख देना, नबी की चादर में मुझे कफन देना, नबी के मुँह मुबारक मेरे सीने पे रख देना।
और नबी की यादगारों के साथ मुझे कब्र में दफन करना। अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद फिरौन ये यजीद तख्त पर फिरौन ज़माना बनकर के बैठा। अब यजीद की तख्त की लालच ने यजीद को कितना बड़ा फासिक बना दिया। रिवायतों में हर गुनाह यजीद का, शराब, शबाब, ना महरमों के साथ निकाह, और इसी की तख्त सल्तनत की इस बद आमालियों की वजह से अबू हुरैरा ने दुआ की थी, या अल्लाह हमें 59 हिजरी के बच्चों की सल्तनत से बचा। अबू हुरैरा की दुआ कबूल हुई और यजीद के बैठने से पहले ही अबू हुरैरा का इंतकाल हो गया। इसके फिस्क फुजूर में कोई शक नहीं, इसके गुनाहों में कोई शक नहीं, वो मामला अपनी जगह पर। मगर बैठते ही उसको मालूम था कि मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ और मेरे बारे में सबसे बड़ा विरोध मदीने से उठेगा। ये खानदान हाशिम इमाम हुसैन की तरफ से मुझे ज्यादा फिक्र है। उसने तमाम कासिदों को रवाना किया शाम और मक्का और मदीना और सबसे बैत का मुतालबा किया। वलीद बिन उक़बा मदीने का गवर्नर, उसके बाद पास भी खत आया यजीद का कि हुसैन और इनके घर वालों को बुलाओ और अब बैत लो, और सीधा हुक्म दे दिया कि बैत का इनकार करे तो सर काट करके मेरे पास भेज दो। इमाम को बुलाया, इमाम वलीद बिन उक़बा के दरबार में पहुंचे, उसने अदब किया, एहतराम किया। वो खानदान हाशमी की अजमत को जानता था, वो अदब से खड़ा रहा और अर्ज करने लगा कि या हुसैन, यजीद तख्ते सल्तनत पर बैठ चुका है और बैत का मुतालबा करता है और मुझे खत आया है कि मैं आपकी बैत उसके नाम से ले लूं। क्या आप बैत करने को तैयार? इमाम अली मकाम ने फरमाया कि तुम खुद जानते हो वो कितना फासिक है, फाजिर है, कैसा गैर शरई हरकतों में मुलव्विस रहता है, और मैं इमाम शरीयत का नवासा हूँ, इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। यह कैसे हो सकता है कि मेरा पाक हाथ उसके नापाक हाथ में दिया जाए? अगर मैंने इसकी बैत कर ली तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, परवाना मिल जाएगा और उसके गुनाह बढ़ते चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि पूरी कौम को यह गुमराह करे, चाहे वो मेरे साथ कैसा भी सुलूक करे, मैं उसकी बैत नहीं करूंगा। वलीद बिन उक़बा ने समझाया, बुझाया, कहा हुजूर जल्दी नहीं, आप घर जाइए, सोचिए, मशवरा कीजिए, फिर जवाब दीजिए। इमाम अली मकाम घर आए, तमाम कबीले वालों को जमा फरमाया, मुक़द्दस सहाबा को बुलाया, बातचीत हुई, मशवरा लिया क्या करना चाहिए। तो सहाबा ने मशवरा दिया कि हुजूर यजीद की आदत हम जानते हैं, वो बड़ा ज़िद्दी, वो अपने कहे पर फौरन अमल करेगा, जो चाहेगा वो करेगा। हमें तो डर लगता है कि कहीं वो मदीने पे हमला न कर दे। बेहतर यह सरकार अगर उसके हाथ में हाथ नहीं देना तो फिर ऐसी जगह चले जाओ जहां आपको अमन व अमान नसीब हो। मदीने में रहेंगे तो मदीने की भी हुर्मती करेगा, मदीने पे लश्कर भेजेगा, गुंबद खिदरा को पामाल करेगा, जहां हजारों सहाबा की कब्रें उसे मिलियामेट करेगा। ये बेहतर ये है, ये मशवरा हुआ और मेरे आका हुसैन ने इस मशवरे को कबूल फरमाया। आधी रात के बाद ऊंटों पे कजावे कसे जाने लगे, सामान बांधा जाने लगा। काफले वालों को तैयार किया कि रातों रात हमको यहां से निकलना है। मदीना छोड़ना कितनी बड़ी बात है। आज जब आप मदीने से निकलते तो दिल पे कैसा जख्म लगता है। मदीने की मोहब्बत मदीने से बाहर जाने नहीं देती। ये वो मदीना है कि जब तक आका मदीने में तशरीफ नहीं लाए थे लोग इसे यसरब कहते थे। यहां बीमारियां पैदा होती थी, कोई इस बस्ती में आना नहीं चाहता था, लेकिन आका ने हिजरत के बाद इस शहर को पसंद फरमाया, बाद हिजरत यही तशरीफ लाए। यह आका के कदमों की बरकत है कि जो यसरब था वो मदीनतुल मुनव्वरा हो गया।
अब वहां की मिट्टी बीमारियां पैदा नहीं करती, वहां की खाक खा के शिफा बन गई। ये मदीना जहां 70,000 फरिश्ते सुबह में और 70,000 फरिश्ते शाम में रोजे रसूल पर बगरज़े सलातो सलाम हाजिरी देते हैं, और एक बार जो आ गया कयामत तक दोबारा उसे मौका ना मिलेगा। ये वो मदीना। इमाम मालिक जिंदगी भर मदीने में रहे। इमाम मालिक ये इमाम मुस्तईद है, 4 इमामों में बड़े इमाम इमाम मालिक जिंदगी भर मदीने में रहे। लेकिन मदीने के अदब का ये आलम था कि जब रास्ता चलते थे तो बीच रास्ते पर कभी नहीं चले, सड़क के किनारे किनारे चलते। लोगों ने पूछा हुजूर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा ये सरकार की गलियां हैं, मेरे आका यहां से गुजरे, मैं डरता हूं कि मेरा कदम कहीं वहां ना गिर जाए जहां आका का नक्शे कदम हो। इस्तिंजे की जरूरत पड़ती तो दूर पहाड़ियों के पीछे चले जाते, कोई पुराना दरख्त देखते जाकर चूम लेते, पुराने मकान का खंडर इमाम मालिक देखते तो उस खंडर से लिपट जाते। लोग पूछते हुजूर ये किस किताब में लिखा है कि पुराने दरख्तों को चूमना, पुराने खंडरों को बोसे देना, ये कहाँ है? तो कहा किताब मोहब्बत में लिखा है, किताब इश्क में लिखा है। अरे नादानो, ये नबी के जमाने का दरख्त है, ये नबी के जमाने की दीवार है। नबी कभी भी गुजरे होंगे और कभी नबी की नजर इस दीवार पर पड़ गई हो, नबी के दामन की हवा इस खंडर से लग गई हो, तो आए लोगों मैं दीवारों दरख्त को बोसे नहीं दे, निस्बत मोहम्मद को बोसा दे रहा हूं, निस्बत यार को बोसा दे रहा हूं। जर्रा जर्रा निस्बत मुस्तफा लिए हुए। ऐसा पाक और मुकद्दस शहर मदीना, अब उसे कौन छोड़े? नबी का नवासा, जिसका बचपन गुजरा, जिसकी मां वहां पर, जहां नबी का आस्ताना। सोचो वो वक्त कैसा होगा कि आधी रात के बाद ये ऊंट निकले होंगे काफले में मक्के की तरफ। एक वो दौर था कि आका जब मक्का से आए थे तो मदीने की छोटी छोटी बच्चियां मदीने के दरवाजे पर खड़ी होकर ये तराने गाती थी कि तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। घर घर रोशन, जुल्मत कदे मुनव्वर थे, मगर आज ये है कि घर घर अंधेरा छाया हुआ, किसी के घर का चूल्हा नहीं चला, सबकी आंखें अश्क बहार, सबके सीने गमों से लबरेज कि नबी की निशानी अब मदीना छोड़ रही, आका हुसैन मदीना छोड़ रहे। बीबी सुगरा सामने आई, अब्बा जान हमें क्यों छोड़ रहे हो? कहा तुम बीमार हो, तुम्हें बुखार है और इतनी दूर का सफर तुम नहीं कर सकती बेटा, तुम यहीं रहो। एक बेटी सुगरा को वहां छोड़ा आका हुसैन ने, और ये छोटा सा काफिला जिसमें 6 महीने का अली असगर, जिसमें बीबी जैनब बहन, जैनब के 2 बेटे, जिसमें भाई अब्बास इमाम कासिम के शहजादे, और ये तमाम कबीला रातों रात मक्का से निकला, 300 मील का सफर करता हुआ ये मक्का पहुंचा मदीने से। ये सच है कि मदीने वालों ने इस्तकबाल किया, मदीने में जाकर सुकून, मक्के में जाकर सुकून मिला। काबे की साए में सरकार काबे के मेहमान हो गए, खैर और आफियत के साथ 4-5 महीने आराम से गुजरे। मगर यहां वही हुआ जो खुदा चाहता है। चिट्ठियां आना शुरू हुई, कूफे की तरफ से चिट्ठियां हैं, 10, 20, 25, 30 रोज की चिट्ठियां। एक रिवायत में 150 चिट्ठियां। और चिट्ठी का उन्वान एक, ए हुसैन इब्न अली,
हम शयाने अली हैं, हम आपके बाप के चाहने वाले हैं, हम मौला अली के गुलाम हैं, शहदाई हैं। हमने आपके बाप अली का बहुत साथ दिया। आप जानते हैं यजीद फाजिर है, यजीद फासिक है, यजीद गैर शरई हरकतों में मुलव्विस है। वो इस लायक नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन बनाया जाए। आप काबिल हैं इस तख्त के, आप अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक हैं। आप खानदान हाशमी के चश्म चिराग, आप मौला अली शेर खुदा के लख्ते जिगर। सरकार, उम्मत को जरूरत पड़ी है कि आप कूफे आ जाए, उम्मत की निगहबानी फरमाए, उम्मत को राय राज दिखाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरी में यजीद की बैत करना पड़े। इस तरह के खत इमाम के सामने दो मसले पेश आ गए। कौम बुला रही है और बिल्कुल जाहिर है कि यजीद बैत के लायक नहीं है। और अगर ऐसे मौके पर अगर इमाम चुप रहे, खामोश रहे, काबे में बैठे रहे और उम्मत गुमराह हो जाए तो कयामत में आका को क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ मखसूस लोग होते हैं अवाम में, कौम में, जिनको बोलना पड़ता है, कौम को रास्ता दिखाना पड़ता है। जब आपको खुदा ने इस काबिल बनाया, खुदा ने आपको इस लायक बनाया कि आप निगहबानी करें कौम की, और जब कौम को जरूरत हो और आप बैठे रहे तो यह कौम पे जुल्म है। तो कुछ ऐसे भी मौके आते हैं कि बोलना पड़ता है, बोलना फर्ज हो जाता है। इमाम के लिए यही मसला था। इमाम ने वहां पर भी सहाबा की मशवरा लिया। बड़े बड़े कबाइर साहबा, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग साहबा आए, मगर इन तमाम साहबा एक बात पर मुत्तफिक थे कि आका, हमने इन कूफियों को अच्छी तरह से देखा है। वो लिख रहे हैं ना कि हम अली के शहदाई हैं, अली को शहादत, अली को शहीद करने में इन्हीं का हाथ था। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कूफी ला यूफी बहुत पहले से मशहूर है। इन्होंने आपके वालिद को भी सताया। हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है इन कूफियों पर, चाहे वो कैसा भी लिख करके दे। उनकी गद्दारियां बहुत मशहूर है, बेवफाइयां बहुत मशहूर है। वो अहदो पैमा नहीं रखते, वादा खिलाफी करने वाले लोग हैं। सरकार, इन पे भरोसा मत करो, यही समझाया साहबा ने। मगर आका ने कहा चलो, नहीं गया, नहीं गया। और कयामत में अगर खुदा ने पूछ लिया, मुस्तफा ने अगर पूछा, नाना ने पूछा, तो क्या जवाब दूंगा? तो फिर साहबा ने एक मशवरा और दिया, ऐसा करो, किसी को प्रतिनिधि बनाकर भेजो, अपना नुमाइंदा बनाकर भेजो, जो आपका आदमी हो वो वहां जाए और आपका नुमाइंदा होने के नाते लोगों से बैत ले, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कूफियों की बात सच्ची है या गलत। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को तैयार किया गया। मुस्लिम बिन अकील मेरे आका हुसैन के चचाजाद भाई, अली के भाई अकील के बेटे, जो हर वक्त जान फिदा करते थे आका हुसैन पर। हुसैन के नायब बनकर, हुसैन के नुमाइंदा बनकर के इन्होंने जाने का इरादा किया। आका हुसैन ने हुक्म दिया, तुम हमारी तरफ से जाओ, कूफे पहुंचो, कूफे का हाल देखो, फिर उसके बाद मुझे रुदाद भेजो, उसके बाद फिर अमल होगा। इनके दो बच्चे कभी इनका साथ नहीं छोड़ते थे, बाप के हमेशा साथ रहते। बच्चों ने देखा, अब्बा इतनी दूर जा रहे हो, न जाने कब आना नसीब होगा, हम आपके बगैर रह नहीं सकते, हम आपके साथ साथ चलेंगे। मोहम्मद और इब्राहिम, ये 7-8 साल के दो बच्चे, वो भी मुस्लिम बिन अकील के साथ हो गए।
मुस्लिमीन अकील कूफा से निकल गए। ये बात सच है कि कूफियों ने इनका इस्तकबाल किया। ये बात सच है कि कूफी बड़े खुश हो गए कि हुसैन नहीं आए, हुसैन का एक खलीफा आ गए, हुसैन के नुमाइंदा आ गए। एक ही रोज में 40,000 कूफियों ने इमाम हुसैन के नाम पर इनकी बैत कर ली। मगर होता वही है जो खुदा चाहता है। किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता है? तकदीर में जो कुर्बानियां इन खानदान अहले बैत के लिए लिखी हुई है वो हो के रहेगी, माहौल चाहे कैसा भी बने, मगर मंजिल तो वही है जो इनकी किस्मत में है। इस्लाम की आबियारी में नबी का खून है, नबी के सहाबा का खून है। अब इसे जरूरत है खून अहले बैत की। और खुदा चाहता था कि अहले बैत का इम्तिहान हो। सब्र करने वालों का इम्तिहान होता है। जैसे जैसे सब्र करोगे इम्तिहान उतना ही मजबूत होगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। हम जरूर आजमाएंगे इन सब्र करने वालों को। कभी भूखा रखकर आजमाएंगे, कभी प्यासा रखकर आजमाएंगे, कभी माल के नुकसान से आजमाएंगे, कभी बच्चों और फलों के नुकसान से आजमाएंगे। हम इनका मकाम बढ़ाना चाहते हैं, हम इनका दर्जा बढ़ाना चाहते हैं। आजमाइश मकाम और मनसब को बढ़ाने के लिए होती है। इम्तिहान उसी का होता है जो स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, जो क्लास बढ़ता है। उन बच्चों का इम्तिहान नहीं होता जो गलियों में भटकते रहते हैं। जो स्कूल में जाते नहीं उनका इम्तिहान थोड़ी होगा। इम्तिहान तो उसी का होगा जिसने कोर्स किया है, जिसने पढ़ाई की है। जो पढ़ता है उसी का इम्तिहान होता है। तो ये सब्र वाले, या अल्लाह वाले, ये खुदा के नेक बंदे, हर जमाने में इनका इम्तिहान हुआ। हजरत नूह पर भी जुल्म सितम, हजरत याह्या को भी जुल्म सितम का निशाना बनना पड़ा, हजरत ईसा को भी जुल्म सितम का निशाना बनना पड़ा। मेरे आका पर तो न जाने कितने आजमाइश। सहाबा किराम को शहीद किया गया, यह आजमाइश है। और जब ये अल्लाह वाले, ये सब्र करने वाले जब आजमाइश के इम्तिहान से गुजर जाते हैं तो रब की बशारत इन्हें आवाज देती है, वबश्शिरी साबिरीन। खुशखबरी सुना दो ए महबूब इन सब्र करने वालों को। अल्लदीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये चिल्लाते नहीं है, चीखते नहीं है, ये फरियाद नहीं करते। मुसीबतों के वक्त में भी इनकी आवाज यही होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही की तरफ से आए थे और हमें अल्लाह ही की तरफ वापस लौट करके जाना है। उलाइका अल्लज़ीना, यही वो लोग हैं जो हिदायत याफ्ता है। वो उलाइका हुमुल मुहतदून। अल्लाह की हिदायत है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की सलवात इन सब्र करने वालों पे होती है और यही हिदायत याफ्ता है। इम्तिहान था, इम्तिहान में गुजरे मुस्लिम बिन अकील। इंशाअल्लाह आने वाली महफिलों में आप समाअत करेंगे कि इन सब्र करने वालों ने कैसा कैसा इम्तिहान दिया। बच्चों की बारी आई, बच्चों को भी कुर्बान किया। जवानों की बारी आई, जवानों को कुर्बान किया। बूढ़ों को कुर्बान किया। अपने नामूस को कुर्बान किया। इज्जत व आबरू से खिलवाड़ हुआ आका हुसैन बर्दाश्त करते रहे, मगर इम्तिहान में साबित कदम रहे। सब्रो शुक्रो ज़ब्तो तहम्मुल का जबल अजीम बन करके आका हुसैन करबला में खड़े रहे। इनकी जगह कोई पहाड़ होता, हिमालय का पहाड़ होता, वो भी तार तार हो जाता। आज का इंसान उनकी क्या बराबरी करेगा? ये मिल और कारखाने चलाने वाले हुसैन के सब्र की क्या बराबरी करेंगे? तख्ता
ताज पहनने वाले हुसैन के नालेन के बराबर नहीं हो सकते। वो हुसैन है जिसको नबी ने कभी सीने से लगाया, कभी कंधों पे बिठाया और कभी पेशानी को बोसा दिया, कभी गलों को बोसा दिया। सब्रो इस्तिकामत का पहाड़ बना दिया आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माँ फातिमा ज़हरा के दूध के कतरे जिस हलक से गुजरे हैं, उस हलक से कभी बातिल आवाज नहीं निकल सकती। निकलेगी आवाज तो हक आवाज निकलेगी। बोलेंगे तो सच बोलेंगे, हक बोलेंगे। इसीलिए कुरान हमसे कह रहा है कि वकुनु मा सादिकीन, इधर उधर वालों के साथ ना हो जाओ, जो सच्चे हैं उनके साथ हो जाओ, तो अपना ईमान मजबूत रख सकोगे, अपने ईमान को इस्तिकामत दे सकोगे। कमजोरी, ईमान की कमजोरी तुम्हारे अमाल को बर्बाद कर देती है। ईमान मजबूत है तो अमाल मजबूत है, ईमान कमजोर है तो अमाल कमजोर है। ईमान के बगैर अमाल नहीं है। रात भर तहज्जुद पढ़ ले, चाश पढ़ ले, अवाबीन पढ़ ले, 5 वक्त की नमाजें पढ़ ले, रोजे पे रोजा रख ले, हज पे हज कर ले, ज़कात पे ज़कात दे दे, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, लेकिन अगर ईमान कमजोर है तो सारी इबादतें बेकार। 6 करोड़ बरस तक सजदे करने वाला इब्लीस, एक सजदा काम नहीं आया उसके। आदम की तौहीन की, अना खैरुम मिन्हु का दावा किया, 6 करोड़ बरस के सजदे पेशानी पे मार दिए गए और ऐसा निकाला जन्नत से कि दोबारा जाने का कोई चांस ही नहीं। तो ईमान मजबूत होता है तो अमल काम आते हैं, और ईमान मजबूत होता है अहले बैत की मोहब्बत से। ईमान मजबूत होता है आकाए कायनात की मोहब्बत से। ईमान मजबूत होता है अली शेर खुदा की मोहब्बत से। ईमान मजबूत होता है माँ फातिमा की मोहब्बत से। ईमान मजबूत होता है नेक बंदों के जिक्र से। ईमान मजबूत होता है शोहदाए करबला की याद से। ईमान मजबूत होता है, इस्लाम मजबूत होता है। और हम ये कह देते हैं कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए थे घोड़े हमने। जब ईमान मजबूत था तो ये हमारी शान थी। दश्त तो दश्त है कि दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए थे घोड़े हमने। दी अज़ाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। देख कर हमको फरिश्तों ने किए थे सजदे, देख कर हमको फरिश्तों ने किए थे सजदे। कब? कल्ब में नूरे मोहम्मद को जब सजाया था हमने। कल्ब से जब नूरे मोहम्मद से कल्ब को सजाते हैं, जब फतह नुसरत और कामयाबियां हमारे कदम चूमती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के लिए।